नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो के लास्ट में आप सबके लिए क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि किसी भी भाई बहन को इन 15 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप सभी लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो आप सभी लोग अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। चलिए अब हम सब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे शब्द दिया गया है लकड़ी अनुपात दरवाज़ा समा अनुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है जिस प्रकार से लकड़ी का संबंध दरवाज़ा से है उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे है। चलिए अब इसको चेक किया जाए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कार अनुपात ट्रक, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है मेज अनुपात खिड़की, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है मिट्टी अनुपात मूर्ति। देखिए जिस प्रकार से लकड़ी से दरवाज़ा बनाया जाता है उसी प्रकार से मिट्टी से मूर्ति बनाई जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 23 अनुपात 72 समा अनुपात 38 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है 23 अनुपात 72 समा अनुपात 38 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे जिस प्रकार से 23 का संबंध 72 से है उसी प्रकार से 38 का संबंध किससे होगा। अब यहाँ पे 23 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 72 हो जाए। यहाँ पे हम सब करेंगे 23 गुणे 3, 23 गुणे 3 करेंगे 69 हो जाएगा। 69 में हम सब प्लस 3 और जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए 72 हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरे वाले को चेक करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 38 गुणे 3 प्लस 3, 3 गुणे 8 करेंगे 24 हो जाएगा। 24 का यहाँ पे 4 लिखेंगे, हासिल बचा 2, 3 गुणे 3 करेंगे 9, 9 और 2 हो जाएगा 11। 114 प्लस 3 को जोड़ा जाएगा 117 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 117 प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 117। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए आयत बना हुआ है और इसमें संख्याएं लिखी हुई हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को दो प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। या तो इसको क्षैतिज सॉल्व किया जाए इस प्रकार से, या फिर इसको लंबवत सॉल्व किया जाए इस प्रकार से। सबसे पहले हम सब इसको क्षैतिज सॉल्व करते हैं। अगर क्षैतिज नहीं सॉल्व होगा तब हम सब इसको लंबवत सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। 3 और 1 में ऐसा क्या करें कि यहाँ पे 8 प्राप्त हो जाए, या फिर कोई एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जो इन चारों में समान हो। चलिए अब इसको चेक किया जाए इसमें क्या किया गया है। यहाँ पे अगर हम सब कर दें 3 का वर्ग माइनस 1, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा।
9 में से 1 निकालेंगे, यहाँ पे 8 प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरे वाले को चेक किया जाए, यहाँ पे 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, माइनस 6 करेंगे, 16 में से 6 को निकालेंगे, यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे दिया गया है 9। इसका मतलब है कि इस नियम से इसको हम सब नहीं सॉल्व कर सकते। अब हम सब इसको लंबवत सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 24 लिखा हुआ है। यहाँ पे 3, 4 और 2 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 24 प्राप्त हो जाए। यहाँ पे हम सब करेंगे 3 गुणे 4 12, 12 गुणे 2 करेंगे 24, यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। 3 गुणे 4 गुणे 2, 3 गुणे 4 करेंगे 12 हो जाएगा, 12 गुणे 2 करेंगे यहाँ पे 24 हो जाएगा। पहले वाले में देखिए हम सबको 24 प्राप्त हो गया। अब दूसरे वाले में चेक किया जाए, 1 गुणे 6 करेंगे 6 होगा, 6 गुणे 5 करेंगे 30 हो जाएगा। 1 गुणे 6 गुणे 5, 1 गुणे 6 करेंगे 6 होगा, 6 गुणे 5 करेंगे 30 होगा। दूसरे वाले में देखिए हम सबको 30 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से हम सब तीसरे वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे करेंगे 8 गुणे 9 गुणे 2, यहाँ पे हो गया 8 गुणे 9 गुणे 2, 8 गुणे 9 करेंगे 72 हो जाएगा, 72 गुणे 2 करेंगे 144 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 144 प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक विशिष्ट कोड भाषा में सन को 108 तथा मून को 114 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में स्टार को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पे हम सबको बताना है कि स्टार को किस प्रकार से लिखा जाएगा। सबसे पहले हम सब लिखेंगे सन, SUN, सन बराबर यहाँ पे 108 किस प्रकार से लिखा गया है। चलिए अब इसको चेक किया जाए। यस जो होता है 19 नंबर पे, U 21 नंबर पे, N 14 नंबर पे। अब इन तीनों को जोड़ लिया जाए, 19 और 21 हो जाएगा 40, 40 और 14 हो जाएगा 54। यहाँ पे देखिए इन तीनों को जोड़ने के बाद 54 प्राप्त हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ है 108। 54 गुणे हम सब 2 कर देंगे, यहाँ पे 108 प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब इसी प्रकार से दूसरे वाले को चेक किया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है मून, MOON, मून बराबर लिखा हुआ है 114। M है 13 नंबर पे, O है 15 नंबर पे, O हो जाएगा 15 नंबर, N हो जाएगा 14 नंबर। अब इन सबको जोड़ लिया जाए, 15 और 15 हो जाएगा 30 और यहाँ पे 15 हो जाएगा 45, 45 और 10 हो जाएगा 55, 55 और 2 हो जाएगा 57। यहाँ पे देखिए 57 प्राप्त हुआ। इन सब के मानों को जोड़ने के बाद यहाँ पे 57 प्राप्त हुआ। 57 गुणे 2 करेंगे, 57 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पे 114 प्राप्त हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम सब लिखेंगे स्टार, STAR, स्टार बराबर हम सबको बताना है, S है 19 नंबर पे, T है 20 नंबर पे, A है 1 नंबर पे, R है 18 नंबर पे। अब इन सबको जोड़ लिया जाए, यहाँ पे 19 + 20 + 1 + 18, 19 और 1 हो जाएगा 20, 20 20 हो जाएगा 40, 40 और 18 हो जाएगा 58। यहाँ पे स्टार के मान को जोड़ने के बाद 58 प्राप्त हुआ। 58 गुणे हम सब 2 करेंगे, 58 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 116। स्टार को लिखा जाएगा 116। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए प्रश्न में वेन आरेख बनाइए। यहाँ पे देखिए दिया गया है पुरुष, महिला, मनुष्य, इन तीनों का वेन डायग्राम बनाना है। मनुष्य के अंतर्गत पुरुष और महिला दोनों आएंगे। चलिए अब इसका वेन डायग्राम बना दिया जाए। सबसे पहले गोला बनाएंगे हम सब मनुष्य का। ये वाला गोला हो जाएगा मनुष्य का। मनुष्य के अंतर्गत पुरुष और महिला दोनों पाए जाते हैं। ये वाला गोला हो जाएगा पुरुष का और ये वाला गोला हो जाएगा महिला का। यहाँ पे देखिए मनुष्य जो है पुरुष भी हो सकता है और मनुष्य जो है महिला भी हो सकती है। मनुष्य के अंतर्गत महिला और पुरुष दोनों आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पे देखिए अच्छा श्रृंखला लिखा हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है 152, 164, 176, 188, क्वेश्चन मार्क, 212। चलिए अब चेक किया जाए इनमें क्या किया गया है। यहाँ पे देखिए 152 लिखा हुआ है, यहाँ पे 164 लिखा हुआ है, यहाँ पे 176 लिखा हुआ है। यहाँ पे संख्याएं जो है बढ़ते हुए क्रम में लिखी गई है। 152 में क्या किया जाए कि यहाँ पे 164 हो जाए। यहाँ पे देखिए +12 को जोड़ा गया है, +12। यहाँ पे देखिए 164 लिखा है, यहाँ पे 176, इसमें भी +12 जोड़ा गया है। यहाँ पे देखिए 176 लिखा हुआ है, यहाँ पे 188, इसमें भी +12 जोड़ा गया है। अब यहाँ पे हम सब 188 में +12 जोड़ेंगे, 188 में 12 जोड़ेंगे, यहाँ पे 200 हो जाएगा और 200 में हम सब 12 जोड़ेंगे, 212 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 200 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि गुणा का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ भाग तथा माइनस का अर्थ गुणा हो तो यहाँ पे समीकरण दिया गया है 78 - 13 + 6 × 7 भागे 23। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इस समीकरण के मान को रख दिया जाए। चलिए अब चेक किया जाए माइनस को क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पे माइनस को गुणा कहा गया है, यहाँ पे हम सब गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब हम सबको प्लस के स्थान पे देखना है। प्लस को कहा गया है भाग, यहाँ पे प्लस के स्थान पर भाग का चिन्ह हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा के स्थान पे कौन सा चिन्ह आएगा। गुणा का अर्थ है प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे भाग को देखना है। भाग देखिए यहाँ पे दिया गया है, भाग का अर्थ माइनस कहा गया है, यहाँ पे माइनस करेंगे। चलिए अब समीकरण को लिख लिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा 78 × 13 भागे हो जाएगा 6 + 7 - 23। अब देखिए यहाँ पे समीकरण के चिन्हों का प्रयोग कर दिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है 78 × 13 भागे 6। अब यहाँ पे भागे जो है यहाँ पे बटे में हो जाएगा। 6 × 6 छात्रिक 18, यहाँ पे हो जाएगा 13 × 13 + 7 - 23। 13 × 13 करेंगे 169 हो जाएगा + 7 - 23। अब यहाँ पे 169 में 7 जोड़ेंगे 176 हो जाएगा।
176 माइनस 23, 176 में से 23 को निकाला जाएगा, 153 प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 153 प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या का पहचान कीजिए। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन जो है विषम है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 8, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 27, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 100, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 125। यहाँ पे देखिए 8 जो लिखा हुआ है 2 का क्यूब लिखा हुआ है, 27 लिखा हुआ है 3 का क्यूब, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है 10 का वर्ग, 125 लिखा हुआ है 5 का क्यूब, यहाँ पे होना चाहिए था 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64 और यहाँ पे लिखा गया है 100। इन तीनों में देखिए क्यूब किया गया है और ऑप्शन सी में वर्ग किया गया है। ऑप्शन सी विषम होगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम को चुनिए। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको बताना है कि कौन सा ऑप्शन विषम है। ऑप्शन ए में लिखा है पुस्तक, ऑप्शन बी में लिखा है टायर, ऑप्शन सी में लिखा है कंगन, ऑप्शन डी में लिखा है कम्पैक्ट डिस्क। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में पुस्तक लिखा हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इन तीनों से विषम है। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पे देखिए एक आकृति बना हुआ है और इसमें हम सबको कुल त्रिभुजों की संख्या बताना है। यहाँ पे देखिए आकृति जो बना हुआ है त्रिभुज का बना हुआ है और इसमें एक लंबवत रेखा खींची गई है, एक क्षैतिज रेखा खींची गई है। जब कभी भी आपके एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप सभी लोग सबसे पहले इनका नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करने के बाद इनको जोड़ देंगे। इसके बाद आप सभी लोगों को त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 1, 2। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए, 1 + 2, 1 + 2 करेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे 1 + 2, 1 + 2 करेंगे 3 हो जाएगा। 3 + 3 को जोड़ेंगे, यहाँ पे 3 + 3 हो जाएगा 6। इस आकृति में कुल 6 त्रिभुज हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए इस त्रिभुज में हम आप सभी लोगों को त्रिभुजों को काउंट करवा देते हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रकार का चित्र बना हुआ है, इस प्रकार का चित्र बना हुआ है और इसमें एक लंबवत रेखा खींची गई है। देखिए अब इसमें कुल 3 त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं। ए वाला हो जाएगा 1 त्रिभुज, ए वाला हो जाएगा 2 त्रिभुज और ये सबसे बड़ा वाला हो जाएगा 3 त्रिभुज। यहाँ पे देखिए 3 त्रिभुज हम सबको प्राप्त हो गया। अब इसमें एक क्षैतिज रेखा खींची गई है, इस प्रकार से क्षैतिज रेखा खींची गई है। ए वाला हो जाएगा 4 त्रिभुज, ए वाला हो गया 4 त्रिभुज और ए वाला हो जाएगा 5 त्रिभुज, ए वाला हो जाएगा 6 त्रिभुज। इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या हम सबको 6 प्राप्त हो गया। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अमन का जन्मदिन सोमवार 29 मई को है। यदि रचित का जन्म 17 नवंबर को हुआ था तो उसी वर्ष रचित का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा। यहाँ पे देखिए अमन का जन्मदिन जो है 29 मई को सोमवार के दिन हुआ और हम सबको बताना है कि रचित का जन्मदिन जो है 17 नवंबर को हुआ है तो उसी वर्ष में
सप्ताह के किस दिन होगा। चलिए अब इसके जन्मदिन को निकाल लिया जाए। सबसे पहले हम सब 29 मई से लेकर 17 नवंबर तक कुल दिनों को काउंट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम सब लिखेंगे मई, मई के बाद हो जाएगा जून, जून के बाद हो जाएगा जुलाई, जुलाई के बाद हो जाएगा अगस्त, अगस्त के बाद हो जाएगा सितंबर, सितंबर के बाद हो जाएगा अक्टूबर, अक्टूबर के बाद हो जाएगा नवंबर। यहाँ पे देखिए मई जो है 31 का महीना होता है, यहाँ पे हम सब 31 लिखेंगे। जून 30 का महीना होता है, यहाँ पे 30 दिन लिखेंगे। जुलाई 31 का दिन होता है, यहाँ पे 31 दिन लिखेंगे। अगस्त जो होता है 31 का महीना होता है, 31 दिन लिखेंगे। सितंबर 30 का महीना होता है, अक्टूबर 31 का महीना होता है। नवंबर में यहाँ पे देखिए 17 दिन दिया गया है प्लस 17, अब हम सब माइनस करेंगे 29। यहाँ पे मई में हम सबको 29 दिन दिया गया है, इसलिए हम सब 29 माइनस कर देंगे। अक्टूबर यहाँ पे 31 का महीना होता है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। चलिए अब इनको आसान करने के लिए हम सब टोटल दिनों से भाग दे देते हैं। इसमें टोटल दिनों की संख्या 7 दिन होता है, आप सभी लोगों को पता है टोटल दिनों की संख्या 7 होता है। 7 से इसमें भाग देंगे 4 बार जाएगा और अतिरिक्त दिन 3 बचेगा, अतिरिक्त दिन 3 प्लस 30 में 7 से भाग देंगे 4 बार जाएगा और 2 अतिरिक्त दिन बचेगा। यहाँ पे 3 अतिरिक्त दिन बचेगा, यहाँ पे 3 अतिरिक्त दिन बचेगा, यहाँ पे 2 अतिरिक्त दिन बचेगा। 31 में से हम सब 29 को निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा +2, यहाँ पे +17 है। 17 में हम सब 7 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा और अतिरिक्त दिन बचेगा 3। चलिए अब इन सब को जोड़ लिया जाए। 3 और 2 हो जाएगा 5, 5 3 हो जाएगा 8, 8 3 हो जाएगा 11, 11 और 2 हो जाएगा 13, 13 2 हो जाएगा 15, 15 और 3 हो जाएगा 18। यहाँ पे देखिए इन सब को जोड़ने के बाद 18 प्राप्त हुआ। अब हम सब इसमें 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, हम सबको अतिरिक्त दिनों की संख्या प्राप्त हो जाएगा। 7 से भाग देंगे 2 बार जाएगा और अतिरिक्त दिन बचेगा 4। यहाँ पे अतिरिक्त दिन आया 4। सोमवार में 4 दिन जोड़ दिया जाए, सोमवार में 4 दिन को जोड़ा जाए। सोमवार के बाद हो जाएगा मंगलवार, मंगलवार के बाद हो जाएगा बुधवार, बुधवार के बाद हो जाएगा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद हो जाएगा शुक्रवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्रवार। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पे देखिए अक्षर श्रृंखला लिखा हुआ है और हम सबको यहाँ पे खाली स्थान पे बताना है कि खाली स्थान पे कौन से अक्षरों को भरा जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम सभी लोग इन अक्षरों को गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे देखिए टोटल जो है 15 अक्षर लिखे हुए हैं। 15 को हम सब या तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। इसको डिवाइड करने के बाद कोई एक ऐसी सीरीज बने जो सभी में समान हो। चलिए अब हम सब सबसे पहले 3 का सीरीज बनाएंगे। इसके बाद अगर 3 का सीरीज नहीं बनता है तब हम सब 5 का सीरीज बनाएंगे। यहाँ पे देखिए अगर 3 का सीरीज बनाया जाएगा ए बी बी बनेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा बी ए बी। यहाँ पे देखिए ए लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए था बी। 3 का सीरीज नहीं बनेगा। अब हम सब इसको 5 का सीरीज बनाएंगे। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है बी ए बी, खाली स्थान ए बी ए,
खाली स्थान खाली स्थान, ए खाली स्थान खाली स्थान, बी ए। चलिए अब इसको 5 का सीरीज बनाया जाए। यहाँ पे 3 का सीरीज नहीं बन रहा है, अब हम सब 5 का सीरीज बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 5 का सीरीज बन गया। यहाँ पे हो जाएगा 5 का सीरीज। देखिए इन सब में 5 5 का सीरीज बना हुआ है। यहाँ पे देखिए बी लिखा हुआ है, यहाँ पे ए, यहाँ पे देखिए बी लिखा हुआ है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम सब लिखेंगे बी। अब यहाँ पे देखिए बी लिखा हुआ है, यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे भी खाली स्थान है। अब आगे चेक किया जाए। यहाँ पे देखिए चौथे वाले पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे हम सब ए लिखेंगे। यहाँ पे देखिए एक सीरीज बन गई, बी ए, यहाँ पे देखिए बी ए। अब यहाँ पे दूसरे वाले सीरीज को बनाया जाएगा, बी ए। अब यहाँ पे देखिए लिखा जाएगा बी, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिखेंगे। यहाँ पे देखिए सीरीज बन गया बी ए। चलिए अब जो खाली स्थान पे भरा गया है उसको लिख लिया जाए। यहाँ पे भरा गया है ए, यहाँ पे भरा गया है बी, यहाँ पे भरा गया है ए, यहाँ पे भरा गया है बी, और यहाँ पे भरा गया है ए। चलिए अब चेक किया जाए किस ऑप्शन में ए लिखा हुआ है। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पे देखिए अक्षर दिया गया है पी एस अनुपात, वी वाई समानुपात, एफ आई अनुपात, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है पी एस अनुपात, वी वाई समानुपात, एफ आई अनुपात, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है यहाँ पे पी एस को वी वाई किस प्रकार से लिखा गया है। चलिए अब इसको नंबरिंग कर लिया जाए। पी हो जाएगा 16 नंबर, एस 19 नंबर, वी 22 नंबर, और वाई हो जाएगा 25 नंबर, एफ हो जाएगा 6 नंबर, आई हो जाएगा 9 नंबर। यहाँ पे देखिए पी 16 लिखा हुआ है और वी 22 लिखा हुआ है, इसमें +6 को जोड़ा गया है, +6। यहाँ पे देखिए यस 19 नंबर पे लिखा है, यहाँ पे वाई 25 नंबर पे लिखा है, इसमें भी +6 को जोड़ा गया है। इसी प्रकार से अब हम सब इसमें +6 जोड़ेंगे, 6 में +6 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। 12 नंबर पे आता है यल। यहाँ पे आई देखिए 9 नंबर पे है, 9 में हम सब 6 जोड़ेंगे, 9 6 हो जाएगा 15। 15 नंबर पे आता है ओ। यहाँ पे देखिए 6 जोड़ा गया था। जिस प्रकार से पी एस को वी वाई लिखा गया है उसी प्रकार से एफ आई को एल ओ लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति का पहचान कीजिए। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है विषम है। चलिए अब इसको चेक किया जाए, इसमें कौन सा ऑप्शन जो है विषम है। ऑप्शन ए में देखिए इस प्रकार से बना हुआ है और इसमें इस प्रकार से उल्टा यू बना हुआ है, और यहाँ पे देखिए टी बना हुआ है और इसमें उल्टा यू बना हुआ है। यहाँ पे भी देखिए टी बना हुआ है और इसमें यू से काटा गया है। ऑप्शन डी में भी देखिए टी बना हुआ है लेकिन यू से काटा नहीं गया है, यू को इसके अंदर इस प्रकार से लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है
इन तीनों से विषम है। चलिए अब हम सब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे देखिए अक्षर श्रृंखला लिखा हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। 4, 8, 8, 10, 16, 12, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है। चलिए अब चेक किया जाए इसमें क्या किया गया है। यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, फिर इसके बाद 8 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि पहला और दूसरा सीरीज नहीं बनेगा, इसमें सीरीज बनेगी पहले और तीसरे का। यहाँ पे करेंगे 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे 8 गुणे 2, 8 गुणे 2 करेंगे 16 हो जाएगा, 16 गुणे 2 करेंगे 32 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 32 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, इसमें +2 जोड़ा गया है। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, इसमें भी +2 जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 32। चलिए अब हम सब उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन दिया गया है और इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आप सभी लोग जब उत्तर देंगे तो आप सभी लोग इन क्वेश्चनों का नंबर लिख देंगे, जिससे हम आप सभी लोगों को बता सकें कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। अगर आप सभी लोगों को इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर नहीं पता है तो आप सभी लोग पार्ट नंबर 56 वीडियो देख सकते हैं। पार्ट नंबर 56 वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। यदि किसी भी भाई बहन को इन 15 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह गया हो तो आप सभी लोग निसंकोच पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।